वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल, क्लास फर्स्ट, भाषा भारती हिंदी का पाठ 10। इस पाठ 10 में आज हम आपको संयुक्त वर्ण पढ़ाने वाले हैं। और ये पाठ 10 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त वर्ण जो है आपको इसके अंदर अच्छे से समझना है। और ये आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला संयुक्त वर्ण है ये है छा। इसको छा छत्री का, छा छत्री यानी जो युद्ध में लड़ता है उसे छत्री कहते हैं। और छत्री के लिए जो पहला जो शब्द आता है वो यह है ना। अब इसमें कंफ्यूज ना होना है कि छा छाते का, क्योंकि छा छाते का अलग है, वो छा है और ये छा है ना। दोनों में और आपको कॉपियों पे भी अच्छे से डिफाइन करके बता देंगे। तो ये है छा छत्री का, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से इनको ऊपर छा छत्री का है ना, एक बार आपको बुलवा देते हैं ताकि आप अच्छे से बोलें। आपको बोलना है, सुनना है अच्छे से, है ना। पहले अच्छे से सुने। छा से तो आपको बोलना है क्षत्रिय का, है ना, छत्री नहीं, क्षत्रिय का। तो छा से छत्री का, हाँ, छा से क्षत्रिय का, ठीक है। छा से छत्री, छत्री जो है ये इस टाइप से आगा। ये जो है आप देखेंगे इसके अंदर की छा से छत्री का, तो ये यहाँ पर छा से ये छत्री का मतलब त्रिशूल यूज़ होता है उसके अंदर। तो छा से छत्री, त्रिशूल आना चाहिए। तो छा से क्षत्रिय का, ठीक है। तो छा से छत्री का, छा से छत्री का, छा से क्षत्रिय का आता है। छा से क्षत्रिय का, छा से क्षत्रिय का। आखिरी में जो है या यत्ती का भी लगता है उसके अंदर, जैसे कि ये छ और ये त्रिशूल, त्रा में ई की मात्रा त्रि और या यत्ती का, तो होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय का। एक बार बोलिए क्षत्रिय, 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 क्षत्रिय। हाँ, तो अब आप अच्छे से सुने इसको और फिर आराम से बोले। छा से मैं बोलूँ तो आपको बोलना है क्षत्रिय का। छा से क्षत्रिय का, 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 छा से। क्षत्रिय का। तो ये छा से छत्री का आपको यहाँ पर क्लियर डिफाइन हो गया है, छा से छत्री का। और यहाँ पर इसको जो है आप अच्छे से इसको प्रॉपर जो है पूरे पेज के ऊपर हर जगह पर उंगली रख के अच्छे से इसको बोले और 2 से 3 बार, और इसको पेंसिल भी इसके ऊपर अच्छे से आप चलाएं। तो अब हम अगले संयुक्त वर्ण की ओर चलते हैं, जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ है, ये देखिए। और ये है त्रिशूल का यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम आपको 2 से 3 बार बुलवा देते हैं, बाकी पूरा पेज आपको प्रॉपर वीडियो पूरा होने के बाद बोलना है। त्रा से त्रिशूल का, वेरी गुड। त्रा से त्रिशूल का, त्रा से त्रिशूल का, त्रा से। त्रिशूल का। इसी तरह आपको आगे पूरा कंप्लीट इसके अंदर करना है। और इसके ऊपर भी आपको ये जो है इनके ऊपर पेंसिल सबके ऊपर अच्छे से चलाना है इनके ऊपर, राइट। तो ये त्रिशूल का कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद हम ये है ज्ञानी का, ज्ञानी का ये जो है यहाँ पर आप ये ज्ञानी का बना हुआ है। और ज्ञानी जो है जो हमें पढ़ाते हैं टीचर से, उनको ज्ञानी कहा जाता है। ये ज्ञानी जी यहाँ पर है। और ये जो है ज्ञानी का, इसको भी आप अच्छे से आपको पढ़ना है। ज्ञा से तो आपको बोलना है ज्ञानी का। तो मैं एक लाइन आपको अच्छे से बुलवा देता हूँ, आप अच्छे से मेरे साथ में बोलें, अच्छे से सुने और फिर बोलें, ठीक है। ज्ञा से ज्ञानी का, 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 ज्ञा से। ज्ञानी का। ये आपका ज्ञा से ज्ञानी का कंप्लीट हो गया। और आप इसको देखें कि इनको आप अच्छे से यहाँ पर जो है सबके ऊपर जो है आप अच्छे से पेंसिल भी इनके ऊपर चलाएं, ठीक है। ये ज्ञानी का आपका कंप्लीट हो गया। और एक और ये वर्ण है, ये जो है ज्ञानी का। इसके बाद में ये है आपका जो है श्र। तो ये जो है श्र है, श्र, ये श्र। और श्र जो लिखने के लिए क्या होता है, जैसे हम श्रमिक लिखते हैं, एग्जाम्पल के हम श्रमिक मजदूर को श्रमिक बोलते हैं। तो श्रमिक लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये श्रमिक लिखेंगे यहाँ पर,
ये श्रमिक। तो श्रमिक लिखने के लिए श्रा का शब्द यूज़ होगा। और कहीं भी कोई भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं ऑफिस में, स्कूलों में, तो श्रा को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे और पहचानेंगे। आगे भी आपको टीचर्स जो है कोई भी एप्लीकेशन हिंदी में लिखते हैं तो आपको इस तरह का उसमें बिल्कुल बताया जाएगा। तो ये है श्रा, है ना। तो श्रा आपने यहाँ पर देखा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पर श्रा कि ये जो है ये श्रमिक है और ये जो है ये श्रा है। ठीक है, तो श्रा जो है श्रा से श्रमिक का। ठीक है, एक बार इसको भी आपको करा देते हैं। श्रा से श्रमिक का, श्रा से श्रमिक का, श्रा से श्रमिक का। तो इस तरह से आपको पूरा इसको एक एक पर उंगली रख के बोलना है और इस पर अच्छे से पेंसिल चलाना है। तो ये श्रमिक का आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब हम आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है, और ये जो संयुक्त वर्ण का यहाँ से इसके बाद आपका पूरा हो जाएगा वर्ण का। और इसके बाद हम आगे पढ़ाई के 2 शब्द जोड़ने का जो है वीडियो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अड़ा दिया हुआ, अड़ा। अब अड़ा जो है 2 प्रकार के से होता है। अब आप देखिए अड़ा, एक तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डा डमरू का लिखा हुआ है और एक ढा ढक्कन का लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये डा डमरू का हो गया और ये ढा ढक्कन का हो गया। पर इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने नीचे ऐसा बिंदु लगा दिया तो ये भी अड़ा हो जाएगा, इसके ढक्कन के नीचे भी बिंदु लगा देंगे तो ये भी अड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों से यहाँ से मान लीजिए कि ये बिंदु हटा देंगे तो अड़ा हट जाएगा और हम बिंदु लगा देंगे तो अड़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ढा ढक्कन का दिख रहा है आपको, और यहाँ डा डमरू का दिख रहा है, यहाँ ढा ढक्कन का दिख रहा है। अब यहाँ पर हम अड़ा, ये बिंदी लगा देंगे, ये अड़ा हो गया, ये अड़ा हो गया। अब यहाँ से अगर हम बिंदी हटा देते हैं तो ढक्कन हो गया, और बिंदी लगा देते तो ये अड़ा हो गया। बिंदी हटा दी तो ढक्कन। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसके पास में ये जो बिंदी लगा दी तो ये अड़ा है, और अगर हम बिंदी को हटा देंगे तो ये ढक्कन का हो जाएगा। ये देखिए बिंदी हटा दी तो ये डा डमरू का हो गया, और ये बिंदी लगा दी तो ये अड़ा हो गया। तो ये दोनों ही अड़ा है, यहाँ पर भी आपको दे रखा है। ठीक है, अड़ा आपको हमने पिछली बार अच्छे से समझा दिया है। अड़ा जो है, मान लीजिए कि हम कुछ लिखते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल अड़ा के लिए हम लिखते हैं गढ़। तो गढ़ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये गढ़, तो ये ऐसा और ये अड़ा बनाएंगे जब जाके गढ़ लिखाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कई जगहों पर अड़ा का भी वो होता है, पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अड़ा का इस्तेमाल होता है। जैसे बाढ़, अब बाढ़ के लिए बा में आके मतलब बा और ये अड़ा, और ये हमने बिंदी लगा दी तो ये हो गया बाढ़, सॉरी, तो ये हो गया बाढ़। ठीक है, अब ये जो है बाढ़ हो गया, तो यहाँ पर तो ये जो है ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये भी अड़ा है, यहाँ पर भी अड़ा है ना। तो दोनों शब्द का आप ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये अड़ा इस तरह का है, और यहाँ पर जो है इसको आप अच्छे से अड़ा को बोले भी और इनको अच्छे से पेंसिल चलाए। तो यहाँ पर ये जो है संयुक्त वर्ण आपका कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। पर आपको और अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए आप अच्छे से ध्यान से आगे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि और भी बहुत ही अच्छे जो है इसको डिटेल में आपको पूरा डिफ़ाइन करके आगे का इसका आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी जो है वो 4 शब्द जो हमने पढ़े थे वो 4 शब्द आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है छतरी का, ये त्रिशूल का, ये ज्ञानी का, और ये श्रा। ठीक है, अब हम इसको आपको कॉपी पर अच्छे से इसको डिफ़ाइन करके दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें आगे उसमें बुक्स में डिफ़ाइन नहीं था, इसको हम कॉपी पे अच्छे से आपको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये जो छा है, छा से छतरी का। ठीक है, तो छा का मतलब ये है संयुक्त। ये जो 4 शब्द है ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त मतलब हम देखते हैं ना, संयुक्त मतलब साथ में 2 शब्दों का मिश्रण, जिसको हम संयुक्त कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वो संयुक्त परिवार में रहता है, मतलब सब लोग साथ में रहते हैं, है ना। और जो अकेले रहते हैं और जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो इस तरह से। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये छा जो है ये 2 शब्द से मिलके बना। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये है का, कबूतर का, और दूसरा देख रहे हैं शा, षटकोण का, है ना। तो का जो है, का के पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा डैश टाइप नीचे यहाँ पर ऐसा लगाया हमने। तो ये का मतलब का हल्का सा का बोलेंगे, और आगे हम शा, षटकोण का शा बोलेंगे। हल्का सा का की आवाज़ होगी, जैसे हम बोलेंगे छा, तो ये छा, हल्का सा का उसके अंदर होगा, छा। तो आप बोलिए एक बार, है ना, ज़ोर से बोलिए, ज़ोर से आवाज़ आपकी आना चाहिए मेरे साथ में। तो ये होगा
अच्छा, बोलिए अच्छा, छ बोलिए अच्छा। छ हाँ, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अच्छा बोलने में का की हल्की सी आवाज़ उसके अंदर रहती है। आधी आवाज़ मतलब का की होती है और आधी शा की होती है, शा षटकोण की होती है, तो वो होता है छ। ठीक है, तो ये छ हमने आपको और अच्छे से डिफाइन करके बता दिया। अब जो संयुक्त वर्ण है ये त्रा, त्रा त्रिशूल का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए त्रा त्रिशूल का। तो त्रा में भी एक ये है ता, तराजू का, और रस्सी का, है ना। तो ये जो इन दोनों को मिल के जो बनता है वो बनता है त्रा। त्रा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो त्रा है तो त्रा में उसमें इस तरह से नहीं है कि जैसे ता प्लस रा तो तर, तो वो वाले दो शब्द इसके अंदर नहीं जुड़ेंगे। ये दो शब्दों का मिलके इस शब्द को बोलते क्या है, तो आपको और अच्छे से इसका डिफाइन समझ में आई, इसलिए इसको हमने ऐसा बताया है। तो ये है त्रा, त्रा त्रिशूल का। तो ता और रा तो दोनों को मिलाएंगे तो त्रा, है ना, त्रा। तो त्रा त्रिशूल का। ये है ज्ञानी। ज्ञानी संयुक्त वर्ण है। संयुक्त मतलब जहाज का और अइया, इन दोनों का जो संयुक्त वर्ण बना है वो है ज्ञानी, ज्ञानी का। इसी तरह हम देख रहे हैं कि श्र, तो श सलगम का और रा रस्सी का मिलके जो है संयुक्त वर्ण बना है। इसका जो संयुक्त वर्ण जो बना है वो है श्र। तो ये आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये जो है श्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से ये क्ष है, ये त्र है, ये ज्ञानी है, और ये श्र। अब इनके जो है कुछ शब्द आपको बताते हैं कि ये शब्द कैसे बने हुए हैं इनके, छा से शुरू होने वाले शब्द और इस तरह से। तो ये यहाँ पर हम इसका पूरा ये देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसको आप देखिएगा कि ये जो है ये है छा। अब छा से शुरू होने वाले शब्द रक्षा, तो ये छा आ गया। कक्षा, कक्षा आप देखेंगे आपकी जो कक्षा है, कक्षा फर्स्ट है, तो आप कक्षा आप लिखते भी हैं, आपकी बुक के ऊपर भी कक्षा लिखा होगा। तो कक्षा, तो ये देखिए छा यहाँ पर यूज होता है। पक्षी, तो यहाँ पर छा यूज होता है। शिक्षा में यहाँ पर शा यूज होता है। शिक्षक, अक्ष। तो अब आपको ये छा का पूरा डेफिनेशन अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह ये है त्रा। त्रा जो है वो त्रा मतलब त्रिशूल। तो जो त्रा है, तो त्रा के लिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पुत्र, तो उसमें इस्तेमाल होता है ये पुत्र के लिए। इसके अलावा हम उसके अंदर देखते हैं कि नेत्र, नेत्र जो आँख होती है, आँख के लिए यूज़ होता है ना। और ये पुत्र, तो पुत्र के लिए यूज़ होता है। मित्र, तो मित्र के लिए भी त्रा त्रिशूल। देखिए यहाँ पर हम गोला लगाते हैं, जहाँ पर त्रा लगा हो, ये देखिए मित्र में यहाँ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर गोला लगाया है ना। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये त्रा त्रिशूल से बन रहा है, ठीक है, त्रा। अब ये है ज्ञानी। ज्ञानी से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम देखते हैं। तो ज्ञानी से जो है जैसे आज्ञा, आप एप्लीकेशन लिखते हैं आज्ञाकारी छात्र, और इस तरह से ज्ञानी का, तो ये ज्ञानी का ज्ञा से बनता है। विज्ञान लिखते हैं, विज्ञान जो है अभी आपकी जैसे फर्स्ट क्लास है, आप आगे देखेंगे कि अगली क्लासों में आप साइंस विज्ञान पढ़ेंगे, तो विज्ञान में जो है ज्ञा का यूज़ होता है। यज्ञ, यज्ञ लिखते हैं, तो ये ज्ञानी का यूज़ उसके अंदर होता है यज्ञ में। और आपकी बुक्स में आप देखेंगे या से शुरू होने वाले शब्द, तो उसके अंदर यज्ञ भी एक शब्द आएगा, या यज्ञ का, तो जो आखिरी वाला शब्द उसमें ज्ञानी का आता है। इसी तरह अब ये है श्र। अब श्रा में हम जैसे मैंने आपको बताया षटकोण रा से मिलकर श्रा बनता है, श्र बोलते हैं इसको। और श्रम लिखने में श्रम, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा श्रम, इसको हम और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। ये देखिए, तो ये जो है ये श्रा, तो श्रा जो है ये श्रम लिखने में श्रा काम आता है। श्रा मतलब कि हम बोलते हैं कि श्रम जो काम करने वाले रहते हैं और वो मज़दूरी करते हैं, तो उनको हम श्रम करना बोलते हैं कि मज़दूरी कर रहे हैं, मतलब श्रम कर रहे हैं। श्रमिक, मज़दूर को श्रमिक बोलते हैं, तो श्रमिक पे काम में आएगा। विश्राम,
विश्राम, आपने कहीं देखा हो विश्राम यानी आराम करना, तो विश्राम लिखने में भी यही शब्द यूज होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि कहीं जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह आप लिख रहे हैं और वो एप्लीकेशन में जो ये शब्द होता है श्रीमान, तो यहाँ पर पहला शब्द ये श्री, ये वाला ही आता है, तो ये वाला ही शब्द आता है ये श्री, यहाँ पर देखिए ये श्रीमान। तो इनसे मुझे लगता है कि अब काफ़ी अच्छे से आप चारों शब्दों को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको कॉपी पे भी और बुक्स में भी समझा दिया गया है, तो इसमें अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है पूरा मुझे लगता है कि पूरा अब आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया है कि इच्छा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा, और चारों के अलग अलग शब्द भी इसको डेफिनेट कर दिए। आप चाहो तो इस वीडियो को रोककर आप अच्छे से कॉपी में भी नोट कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स और सभी लोग पढ़ सकें, और इसको लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।